हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीके का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा और इसके पहले हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले लिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट का 1 नंबर प्रश्न है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को जाता है कि इन्हीं के द्वारा ही भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सारे सेट का प्रैक्टिस डेली और बहुत अच्छी तरह से करें। और इस सेट को प्रैक्टिस करने से पहले आप लूसेंट बुक का थ्योरी को भी साथ साथ पढ़ते चलें। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एनेक्जीमेंडर के द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है? तो भूगोल की परिभाषा दी गई है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। वह जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ के हिसाब से उसका परिभाषा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वारेनियस के द्वारा कहा गया था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो कांट ने कहा था। दोस्तों, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, इसलिए सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहे हैं। इसके बाद जिस प्रश्न में डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी उसमें हम खुद डिस्कस करेंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कहता है भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर एक व्यक्ति थे जिन्होंने भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान जो है वह भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो जेम्स हटन का यह कथन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विज्ञान कौन है? तो एच एच बैरोज हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो जीन ब्रुन्स का यह कथन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोल वेदा को कहा जाता है? तो कार्ल रिटर। दोस्तों, जब क्षेत्रीय कहेगा तभी ये सही होगा, नहीं तो इसके पहले फर्स्ट में जो बताए थे उसको तो सही है ही। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? दोस्तों, मानव भूगोल का बात किया है, बात ध्यान रखेंगे, तो कार्ल रिटर को ही मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है?
कुमार सैमुअल का यह कथन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियम। पोलिडोनियम को कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब का निर्माता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेंजी मेंडर। अनेंजी मेंटर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो है ये भौगोलिक शब्दकोश के रचनाकार हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन कौन कहा था? तो आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत की खोज किसने की थी? की परिभाषा किसने दी थी? या ऐसे भी पूछता है कि इस थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे एब जॉर्ज लेमेंटियर। एब जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग थ्योरी के खोजकर्ता या इस थ्योरी को देने वाले थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दोलन सिद्धांत की खोज किसने की थी? डॉक्टर एलन सांडेजा। डॉक्टर एलन सांडेजा के द्वारा ही दोलन सिद्धांत की खोज की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पीला है? तो मंदाकिनी का 80% भाग जो है वह सर्पीला है। अब दोस्तों बात आता है कि ये मंदाकिनी होती क्या है। मंदाकिनी क्या होता है? तो तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया का शुरुआत का गैस पुंज भी है, और इसी को मंदाकिनी हम लोग कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेघला या आकाश गंगा या मिल्कवा इसी को बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो दोस्तों आकाश गंगा हम बताए आपको कि दुग्ध मेघला या आकाश गंगा इसी को बोला जाता है। जब इसमें पूछा गया है लेकिन कि आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम बताना है, तो देवयानी जो कि सबसे नजदीकी मंदाकिनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है नवीनतम नजदीकी मंदाकिनी है। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियां हैं। मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांच नदियों की भूमि किस शहर को कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है, जिसका नाम हिमिस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे सारे प्रश्न आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो इस सेट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।